सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक बार प्रभु का वचन सुनने का सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जंगल में जाकर जंगल में पाए हुए जंगली घोड़ों को देसी घोड़े बनाने वाले लोग एक समय था, ऐसे करने वाले लोग थे। एक बार उस तरह का कुछ लोग जंगल में गए और जंगल में पाए हुए कुछ घोड़ों को फंसाए और उन्हें अपने देश में लेके आए। और 3 घोड़े जो जंगल में से मिला था उन्हें देश में लेके आकर देसी घोड़ों के साथ उन्हें रखा और देश में पाए हुए घोड़ों के साथ अब इसको उठना पड़ते हैं। देश में पाए हुए घोड़ों के साथ इसको प्रशिक्षण लेना पड़ते हैं, दौड़ना पड़ते हैं और काम करना पड़ते हैं। और ये जो जंगल से लाए हुए घोड़ों को ये मुश्किल का बात था। ये जंगल में जब रहता था वे अपनी इच्छा पर चलते थे, अपने इच्छा के अनुसार खाते थे, अपने इच्छा के अनुसार उठते थे, अपने इच्छा के अनुसार सोते थे। लेकिन देश में आने के बाद कई सारी प्रशिक्षण से ये जंगली घोड़ों को जाना पड़ा। कुछ दिन ऐसे पार हो गया, ये 3 घोड़े जो आए थे और ये इनके अंदर विचार था, इनके अंदर यही सोच था हम किसी तरह यहाँ से बचना है। इस तरह का डिसिप्लिन में, अनुशासन में जाना मुझे मुश्किल है। और एक अवसर ऐसे मिला, एक बार ऐसे हुआ तो उनको मौका मिला भाग जाने का। सुबह सुबह सब कोई सो रहा है और बाकी जो देसी घोड़े हैं वो भी सो रहे हैं। और 2 घोड़ा उठे और आपस में विचार विमर्श किए। उन्होंने कहा अभी सब कोई सो रहे हैं, हम लोग किसी तरह इस जगह से भाग जाएंगे। और दोनों जन उठा और तीसरा अपना दोस्त को उठाया और बोले चलो अभी मौका है, हम लोग भाग जा रहे हैं, अपना जंगल में भाग जा रहे, इधर से किसी तरह बचना है। लेकिन तीसरा घोड़ा जो 2 घोड़े के सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने कहा किसी तरह तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, हम लोग के लिए समय पर भोजन मिल रहा है, हाँ बात तो सही है, हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मेरे लिए अच्छा लगता है और जो कष्ट है यहाँ पर जो है उसको उठाने के लिए मैं तैयार है, मैं नहीं भाग रहा। तब ये 2 घोड़े जो है बहुत जल्दी वहाँ से भागे, वहाँ से चले गए, वे जंगल में चले गए। कुछ दिन और पार हो गए, ये जंगल से लेके आया हुआ एक घोड़ा ये देश में अपना उनका पकड़ा हुआ उनका जो लोग हैं उनके साथ है। और कई सारे लोग आना जाना करते हैं वहाँ पे और ये घोड़े को कई बातों के लिए लेकर जाते हैं। ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। महीना साल पार हो गए, ये जंगल से लाया हुआ ये एक घोड़ा देसी घोड़ा के बराबर हो गया, बहुत सामर्थ्य हो गया। ऐसा हुआ एक दिन इस घोड़े को एक बार प्रतियोगिता में लेके गए। देश के कई सारे घोड़े वहाँ पर थे और उसका प्रतियोगिता है, दौड़ का प्रतियोगिता है। वहाँ पर उस देश का राजा भी उपस्थित है और राजा ने जब देख रहा है इस प्रतियोगिता में एक घोड़ा है, बहुत तेज है, बहुत तेज से दौड़ रहे हैं, उसका देखने में उसका सुंदरता बहुत अच्छा है, उसका सिर बहुत ऊंचा हुआ, इसका पूंछ में अच्छा रोम है और देखने में सुंदर है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। और इस घोड़े पर ये राजा बहुत आकर्षित हो गया और प्रतियोगिता में वो पहले आया। और राजा ने इसके बारे में पूछा वो घोड़ा किसका है, और उसका मालिक उसको लेकर राजा के सामने चले गया और राजा से कहा ये घोड़ा मेरा है, मैंने कुछ साल के पहले जंगल से उसे लेके आया था। और राजा ने पूछा ये घोड़े को मुझे बेचने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए। उन दोनों के बीच में तो समझौता हुआ और ये बिजनेस एग्री हो गए और राजा इस घोड़ा को अपने लिए खरीदा। राजा इस घोड़ा को अपने पास लेके गए और वे राजभवन में उसको राजभवन के रीति के अनुसार बाकी राजमहल में पाया हुआ घोड़ों को जिस तरह भोजन देते हैं उस तरह उसे भोजन देने लगा, उस तरह उसे संभालने लगा। और आखिरी में राजकीय ड्रेस वस्त्र उसके ऊपर डालकर राजा उसके ऊपर देश में सफर करने लगा। प्रेज लॉर्ड। ये कहानी मैं किस लिए बताया है, कई बार हमारे जीवन में भी इस तरह का कष्टों से, क्लेशों से, परेशानियों से गुजरना पड़ते हैं। ये हमें सत्यानाश करने के लिए नहीं, ये हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घोड़ा बनाने के लिए है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपकरण बनाने के लिए है। प्रेज लॉर्ड। यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने एक बार कहा, प्रेज लॉर्ड, यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहते, यिर्मयाह की किताब 18वां अध्याय का उसका पहला वचन, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा
और जहां मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसका 6वां वचन में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज लॉर्ड। इस्राएल परमेश्वर के उपस्थिति में पाप किया और परमेश्वर उन्हें उनके गलतियों से सुधारना चाहता था और परमेश्वर उन्हें बंधुआई में ले जा रहा है। और उस वक्त यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक विशेष दर्शन दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। और कहते तुम कुम्हार के घर में जाना, मैं वहां पर तुम्हें तो कुछ सिखाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। जब कुम्हार के घर में गया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या देख रहे हैं, कुम्हार के हाथ से वो बर्तन जो बनाया हुआ था, चाक में बनाए हुए जो बर्तन था, वो गिर कर टूट रहा है। और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, विशेष बात यही है, वो कुम्हार ने क्या करता है, वो गिरा हुआ जो मट्टी है, वो मट्टी को फेंकते नहीं है, उसको अपने इच्छा के अनुसार दूसरा एक बर्तन बना देते हैं। प्रेज लॉर्ड। मिट्टी के ऊपर जिस तरह कुम्हार को अधिकार है, उस तरह मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का भी अधिकार है। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नदनों में जीवन का श्वास फूका और उस तरह मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गए। आदम को परमेश्वर ने बनाया, हव्वा को आदम के पसली से बनाया। इस तरह संसार में मानव कुल आया। प्रेज लॉर्ड। अब बोलने का मतलब, हम जो शरीर में पाए हुए जो मनुष्य है, हम एक मिट्टी के बर्तन है जिसका कुम्हार कलाकार जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। उसने हमें बनाया और ये कुम्हार का अधिकार हमारे ऊपर है, हमें किस तरह बनाने का। प्रेज लॉर्ड। किसी को बहुत आदर का बर्तन को बनाते हैं, और किसी को कुछ कम आदर का बर्तन को बनाते हैं। किसी बर्तनों को ज्यादा अच्छा काम, आदरणीय काम देते हैं, कुछ और बर्तन को और कुछ कम आदर के कामों को करा देते हैं और अलग अलग बर्तनों को अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को इस संसार में इसलिए बना कर रखा है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारा कुम्हार परमेश्वर का महिमा दे। वो जो काम हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं, वो काम हमारे जीवन के द्वारा पूरा करे। हालेलुया। इस संसार में पाए हुए हम हरेकों के द्वारा परमेश्वर का कुछ योजनाएं हैं। अब उसकी योजना जब हमारे जीवन के द्वारा जब पूरा नहीं होते हैं, परमेश्वर हमें तोड़कर अपने इच्छा के अनुसार बना लेते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने उस कुम्हार के घर में इसलिए लेके गया कि परमेश्वर यिर्मयाह को दिखाना चाहता था, परमेश्वर के नाम बुलाए हुए परमेश्वर के प्रजा परमेश्वर के इच्छा से जब बाहर जाते हैं, मैं इस तरह उसे तोड़कर बनाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें तोड़कर बनाने वाला परमेश्वर है, हमें फेंकने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें तोड़कर बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसके हाथों की मिट्टी है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। आदम और हव्वा जब पाप किया था, परमेश्वर ने उसको सजा दिया, एदन बगीचा से उसको बाहर कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी आदम और हव्वा को मार नहीं डाला। प्रेज लॉर्ड। उसको संसार में खत्म नहीं किया, लेकिन उसको क्या कर रहा, उसको परमेश्वर सुधारने के लिए एदन बगीचा से बाहर कर लेते हैं। वहां से परमेश्वर आदम और हव्वा से ही आगे की ओर पीढ़ी ले जाते हैं। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना आदम और हव्वा के द्वारा परमेश्वर पूरा करते हैं। प्रभु के नाम का धन्यवाद। मेरे प्रियो, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन के द्वारा अपना इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था। परमेश्वर पहले ही जानता था मिस्र देश में अकाल आएंगे, मिस्र देश में कष्ट आएंगे और मिस्र देश में आने वाले खाली संसार भर आने वाले अकाल के समय में संसार में पाए हुए लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर चुना हुआ एक व्यक्ति था, यूसुफ। हालेलुया। वो इब्रानी बालक मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए परमेश्वर ने उसे कई सारे स्टेज से जाना पड़ा, उन्हें लेकर गया। प्रेज लॉर्ड। उसे परमेश्वर ने पहले अपने भाइयों के द्वारा बेचने के दे दिया,
परमेश्वर उसको अनुमति दे दिया। भाई लोग उसको मिद्यानियों के लिए बेच दिया। मिद्यानी बोलो पोतीफर को बेच दिया। वहां बेटो दास के जैसे उसने काम किया और जो काम गलत नहीं किया था उस गलत के लिए उसको सजा उठाना पड़ा, जेल में बंदी हो गया। और उसके बाद परमेश्वर का समय आ गया और परमेश्वर यूसुफ को उठाकर आमीन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और परमेश्वर उसको तोड़ तोड़ कर कई सारे क्लेश और कष्टों से जाने के लिए परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया और उस तरह उसको तोड़कर परमेश्वर ने बना दिया। प्रेज लॉर्ड। God breaks to make us prince। परमेश्वर हमें एक प्रिंस बनाने के लिए, एक राजकुमार बनाने के लिए परमेश्वर में तोड़ देते हैं। कई सारे क्लेश हमारे जीवन में आने के पीछे का कारण यही है, आने वाले दिनों में इसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए। हालेलुया। वो हमारा कुम्हार है, हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार उसको है। हम उसे सवाल पूछ नहीं सकते हैं, ये मेरे जीवन में क्यों हो गया, मेरे देश में ऐसी अवस्था क्यों हो गया, इस संसार में ऐसे हाल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के अधिकार में पाए हुए बातें हैं। हालेलुया। हम उसके इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण करना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह भी हमारा उद्धार करता हो गया। आज संसार भर के लोग यीशु का नाम लेकर पापों की क्षमा पाते हैं, रोगों से चंगाई पाते हैं, हमें कई सारे परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। आज यीशु हमारा उद्धार करता होने के लिए वो भी काल्वरी के क्रूस पर तोड़ा गया। प्रेज लॉर्ड। आमीन। अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। इस कारण से वो आज यीशु हमारा उद्धार करता है। उसके नाम पर हम चंगाई, छुटकारा, शांति, हम सबसे बढ़कर आनंद जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहने का मतलब यही है, जिस तरह एक जंगली घोड़ा, देसी घोड़ा बनने के लिए और उसको कई सारे प्रशिक्षण से जाना पड़ा, कई सारे क्लेशों से जाना पड़ा, उसी तरह परमेश्वर भी हमें कई सारे क्लेशों से, कष्टों में से जाने देते हैं ताकि हम उसके हाथों के एक अच्छा बर्तन बन जाए। यिर्मयाह को कुम्हार के घर में परमेश्वर ने इसलिए लेकर गया था ताकि यिर्मयाह सीखे किस तरह परमेश्वर मनुष्य को अपने इच्छा के अनुसार बना देते हैं। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाने से पहले उनको कई क्लेशों से गुजरना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। दाऊद राजा बनने से पहले जंगलों में कई साल रहना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। इस तरह की बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर जिसको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, उन सारे लोग कई प्रकार के कष्ट और क्लेशों से गुजरा है। हम यदि कष्ट और क्लेश परेशानी हमारे जीवन में जब आते हैं, हम विश्वास से पीछे हट जाएंगे, हम परमेश्वर से सवाल करने लगेंगे, हम अपने कुम्हार से पूछ रहा है तो क्यों मेरे जीवन में ऐसे कर रहा है। लेकिन हमें ये प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में कुछ नहीं, मैं मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है, तेरी इच्छा के अनुसार हमें बनाना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, और हमारे सिर का एक बाल भी गिरना है, ये परमेश्वर के जानकारी से बाहर नहीं। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब सिर्फ हमारे शरीर का, ये शरीर के लिए ही नहीं, ये शरीर का एक छोटा सा जो अंक है, ये तो बाल है, ये बाल का भी ज्ञान परमेश्वर को है, ये परमेश्वर के अधिकार के अंदर में है। प्रेज लॉर्ड। और ये बाल से लेकर मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा देश, हालेलुया, संसार जितने हैं वो सारे संसार के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। प्रेज लॉर्ड। ये ग्लोब है मेरे हाथ में। प्रेज लॉर्ड। ये ग्लोब को मैं अपने हाथ में ले सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसमें कई सारे देश हैं। प्रेज लॉर्ड। इन सारे देश अभी मेरे हाथों में हैं। समझिएगा, ये छोटा सा ग्लोब मेरे हाथ में जिस तरह है, पूरा जो संसार ये परमेश्वर के हाथों में है। जिस तरह ये ग्लोब मेरे हाथ में है, वैसे संसार परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी अधिकारी परमेश्वर से बाहर नहीं है, परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत है। हालेलुया। बाल से लेकर ग्लोब तक ये परमेश्वर के हाथों में है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी वही है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। प्रेज लॉर्ड। पाताल में जो जाने वाले, नरक में जो जाने वाले लोगों का आत्मा का अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में है। सो परमेश्वर सर्वाधिकारी है। मेरा और आपका पिता जो हमें बनाए वो हमारा कुमार सर्वाधिकारी है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम उसे सवाल नहीं कर सकते हैं ये क्यों हो रहा है, ये कष्ट क्यों हो रहा है, ये परेशानियां संसार में क्यों हो रहा है। हमें प्रभु के सामने ये मानना है, हे प्रभु तो कुम्हार है, हम मिट्टी है, और तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें ले चले करके हम प्रभु से प्रार्थना करना है।
इसके पीछे परमेश्वर का योजना है कि हम उसके उपस्थिति में घुटने टेके, हम उसे उद्धार करते होकर ग्रहण करें, उसके इच्छाओं को जाने और उसके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को बदल कर लेके आगे चले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। वो हमारा कुमार है, हम उसके हाथों में मिट्टी है और उसके इच्छा के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर हमें हर एक को अनुग्रह दे। वो भी मिथ्यो वो यदि हमें तोड़े तो भी वो हमें फेंकने के लिए नहीं, वो हमें बनाने के लिए है। यदि आप मानसिक रीति में परेशानियों से गुजरते होंगे, कष्टों से गुजरते होंगे, क्लेशों से गुजरते होंगे, शारीरिक रीति में क्लेश आते होंगे, आर्थिक तंगियां आपके जीवन में आते होंगे, पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आते होंगे जो आप दूसरों से बोल नहीं सकते हैं, मेरे प्रिय आपसे मैं कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट द एंड। ये आखिरी नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद परमेश्वर को बना के तो आदरणीय बर्तन बनाएंगे, आशीषों को आपके जीवन में देंगे, आपके परिवार में देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर ले चलेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय तो हमारे जीवन में दिया प्रभु। तेरे लोगों को तेरे वचनों को बताने का अनुग्रह दिया, तेरे लोगों को तेरे लोगों के अंदर छिपा के रखिए। हमारे जीवन में जब टूटा हुआ अवस्था आएंगे, कष्ट और क्लेश और परेशानियां आएंगे, हम जानते हैं परमेश्वर ये तेरे जानकारी से बाहर नहीं, ये तू सब कुछ जानते हैं प्रभु। हालेलुया। और ये यदि तू हमें तोड़ते हैं, ये हमें फेंकने के लिए नहीं, लेकिन ये हमें बनाने के लिए है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें तो तोड़कर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे इच्छा के अनुसार हमें ले चलिए। हमें तो कुमार के घर में, हमें कुमार के हाथों से गिरा हुआ जो बर्तन, जो बिगड़ा हुआ बर्तन है, उससे तोड़कर एक अच्छा बर्तन तू बनाए हो, तो उसी तरह वैसे ही हमें भी परमेश्वर तू बना लीजिए। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंप देता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबों को आशीष करे। जय मसीह।